गेबरानाथ महादेव जी के स्थान पर पहुंचने के बाद इस वाटरफॉल में नहा धोकर कंप्लीट हो जाते हैं और रवाना हो जाते हैं महादेव जी के स्थान की तरफ। और थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं हमारे टीम वालों के पास, जहां पर ये सभी नहा धोकर कंप्लीट हो जाते हैं और लग जाते हैं खाना बनाने की तैयारी में। यहाँ पर पहुंचने के बाद बरसात के मौसम में इतने शानदार झरनों में एंजॉय करने का भी अलग ही लेवल का मजा आ रहा था। नहा धोकर कंप्लीट होने के बाद अब भारतीय महादेव जी के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करने की, और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ के महादेव जी का आप सभी को भी दर्शन करवा देता हूँ और लग जाते हैं हम पूजा करने। यहाँ पर पहुंचने के बाद महादेव जी के स्थान पर अगरबत्ती लगाकर और सावन के महीने में महादेव जी के पर बेल पत्र और फूल चढ़ाकर अच्छे से प्रणाम कर लेते हैं, और इसी के साथ गणेश जी महाराज के स्थान पर अगरबत्ती लगाकर उनको भी प्रणाम कर लेते हैं। पूजा करने के बाद थोड़ी देर में हमारे पास ही के गांव किशनपुरा के पंडित जी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सावन के महीने में और आधे से ज्यादा टाइम यहाँ पर रात रुक कर सुबह यहाँ की पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद अब भारतीय गणेश जी महाराज और महादेव जी की आरती करने, और हम सभी लग जाते हैं बड़ी धूमधाम से शंख और घंटी बजाकर गणेश जी महाराज की आरती करने। गणेश जी की आरती होने के बाद अब भारतीय महादेव जी की आरती करने की, और बारी बारी सभी महादेव जी की आरती करने लग जाते हैं और महादेव जी की जयकारी लगाते हुए आरती को यही समाप्त करते हैं। थोड़ी देर में पूजा होकर कंप्लीट होने के बाद अब भारतीय खाना बनाने की, और इतनी देर में हमारी टीम वालों ने हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़ी भी बनाकर कंप्लीट कर ली थी। फिर क्या था, पकौड़ी लेकर अच्छी लोकेशन पर बैठ जाते और यहाँ के इतने शानदार वातावरण में गर्मा गर्म खाने का भी अलग ही मजा था, और इधर इनका भी अलग ही लेवल चल रहा था। साथ ही में छोटा बाहुबली भी छाछ पकौड़ी खाने में व्यस्त हो रहा था। नाश्ता करने के बाद हम भी लग जाते हमारे टीम वालों की तरह हमारे काम की तरफ, जहाँ पर अब भारतीय खाना बनाने की, और थोड़ी देर में हम पनीर की सब्जी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। पनीर की सब्जी बनाने के बाद अब भारतीय पूड़ी निकालने की, फिर क्या था हमारी टीम लग जाती है पूड़ी बनाने, और इधर मैं लग जाता हूँ पूड़ी निकालने, और थोड़ी देर में धीरे धीरे करके पूड़ी निकालकर सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। और पूड़ी निकालने में मेरी तो गर्मी की वजह से बहुत भयंकर हालत खराब हो जाती है, इस वजह से झरनों का शुद्ध पानी पीकर थोड़ा सा आराम करने लग जाता हूँ। आराम करने के बाद थोड़ी देर में हम सबके लिए खाना बनकर कंप्लीट हो जाता है, पर खाना खाने से पहले बारी बारी इन सभी भाई साहब को खाना खिला देता हूँ। इन्हीं के साथ हमारे गाँव के सभी बदमाश भी खाना खाने लग जाते हैं, और थोड़ी देर में सभी खाना खाकर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम भी लग जाते हैं खाना खाने। इसी के साथ पार्ट 4 को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इससे भी शानदार वाटरफॉल के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बोलिए जय श्री श्याम।